नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचारक क्रांति में। भारत एक विविधता से भरा देश है, जहां हर राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा और खास पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्यों को संविधान के तहत विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और अन्य। इन विशेष प्रावधानों का क्या मतलब है? क्यों इन्हें लागू किया गया और इनका प्रभाव क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन प्रावधानों की गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान सभी राज्यों को समान अधिकार देता है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए खास प्रावधान बनाए गए हैं। विशेष प्रावधान का मतलब है ऐसे संवैधानिक अधिकार जो कुछ राज्यों को उनकी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण दिए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन राज्यों की अनूठी पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखना है। मुख्य प्रावधानों में शामिल है: 1. अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। 2. अनुच्छेद 371 और इसके विभिन्न खंड नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। 3. छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए। ये प्रावधान राज्यों को उनकी संस्कृति और परंपरा के अनुसार प्रशासन चलाने का अधिकार देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 370 की, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। अनुच्छेद 370 क्या था? यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के तहत विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और भारतीय संसद वहां केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के मामले में कानून बना सकती थी। अन्य विषयों पर राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता था। अनुच्छेद 370 क्यों बना? 1947 में भारत पाक विभाजन के समय जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय किया। इसे विशेष दर्जा इसलिए दिया गया ताकि उनकी स्वायत्तता और पहचान बनी रहे। 2019 में क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 371 और इसके उपखंडों की, जो विभिन्न राज्यों को विशिष्ट अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 371 का नागालैंड में राज्य सरकार को स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मामलों में स्वायत्तता दी गई है। यहाँ के संसाधनों का मालिकाना हक राज्य के लोगों के पास है। अनुच्छेद 371 खम असम इसमें असम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान है। अनुच्छेद 371 मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में नौकरियों और शिक्षा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई है। अनुच्छेद 371 सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 मिजोरम, यहाँ के रीति रिवाज, भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रावधान है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को संरक्षित करना है। पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए संविधान में छठी अनुसूची जोड़ी गई है। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है। इन क्षेत्रों में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन का अधिकार है। ये परिषद भूमि, कृषि, वन और परंपरागत रीति रिवाजों को नियंत्रित करती है। ये प्रावधान इन समुदायों को उनके अधिकारों और परंपराओं की रक्षा करने में मदद करता है। विशेष प्रावधानों का उद्देश्य राज्यों की विविधता को सम्मान देना और उनकी अनूठी संस्कृति को संरक्षित करना है। महत्व: 1. क्षेत्रीय पहचान की रक्षा। 2. सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का सम्मान। 3. आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों का विकास। लेकिन विवाद भी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रावधान असमानता को बढ़ावा देते हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इसे लेकर बड़ी बहस हुई। छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के तहत स्वायत्तता पर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। समाज और सरकार को यह संतुलन बनाना होगा कि इन प्रावधानों का फायदा उठाते हुए सभी राज्यों में समानता बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भारत में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्यों हैं और उनका क्या महत्व है। हमारा संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि ये हमारी विविधता और एकता का प्रतीक है। इन प्रावधानों के जरिए भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। विचार क्रांति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।